तुम्हारी रिक्वेस्ट ने मुझे मजबूर कर दिया कि वीडियो बनाया था फिजिक्स में, आप लोगों को पता नहीं इतना ज्यादा अच्छा लगा। केमिस्ट्री के लिए अगले 5 महीने में कैसे आप प्रिपेयर करो नीट, इस वीडियो में बिना टाइम वेस्ट किए बात करने वाले हैं। अपनी 11th बर्बाद कर रखी है। कितने मार्क्स आए थे भाई तुम्हारे? टोटल 70। सो हाई एवरीवन, दिस इज डॉक्टर अमन तिलक। तुम्हारी रिक्वेस्ट ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं वैभव को वापस से बुलाऊं। रैंक 59 थी इसकी नीट 2023 में, और इसके साथ जो मैंने वीडियो बनाया था फिजिक्स में, आप लोगों को पता नहीं इतना ज्यादा अच्छा लगा। तो आप अगर कहोगे, कमेंट्स में बोलोगे, तो हम लोग बायो का भी वीडियो बना देंगे। लेकिन इस वीडियो में बिना टाइम वेस्ट किए बात करने वाले हैं केमिस्ट्री के लिए अगले 5 महीने में कैसे आप प्रिपेयर करो नीट 2024 के लिए फ्रॉम जीरो। अगर आपने अपनी 11th बर्बाद कर रखी है, वैभव ने भी कर रखी थी। कितने मार्क्स आए थे भाई तुम्हारे? सर 170 केमिस्ट्री में, टोटल 710। टोटल 710 मार्क्स आए थे। बताओ कैसे केमिस्ट्री पढ़नी है। ओवर टू वैभव। सो देखो, सबसे पहले ना देखो अभी डेज कितने बच रहे हैं। 150 डेज है अराउंड नीट में, ठीक है। तो इसमें तुम्हें 100 डेज में क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी है, तुम अपना सिलेबस कंप्लीट कर लो, और फिर जो आगे के जो 40-50 दिन है वो तुम अपने रिवीजन को दे सको, उस पर बात कर रहे होंगे। सो फर्स्ट चीज़ है स्ट्रेटजी क्या होगी, वॉन्ट्स। बस इन 5 वर्ड्स में तुम्हारी पूरी स्ट्रेटजी आ जाएगी। सो शुरू करते हैं स्ट्रेटजी W के साथ। W क्या है? सबसे पहली चीज़ है अपना गोल लिखो और मिस्टेक्स लिखो जो तुमने अभी तक की। गोल लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। गोल लिखोगे नहीं तो तुम कभी उसको अचीव नहीं कर सकते। दैट्स द ट्रू ऑफ द लाइफ, ठीक है। और सेल्फ एनालिसिस करना तुम्हें पड़ेगा। तुमसे अच्छा एनालिसिस तुम्हारा कोई नहीं कर सकता, बिकॉज यू आर द ओनली वन जो तुम्हारे साथ 24 घंटा रह रहा है। इसलिए तुम्हें खुद को ही एनालाइज करना पड़ेगा, तुमने क्या गलतियां की थी। जैसे मैंने अपनी 11th में बहुत गेम्स वगैरह खेले थे, लेकिन मैंने अपनी 12th में उसको रेक्टिफाई किया, अपने गेम्स डिलीट किए और अपनी पढ़ाई पे फोकस किया, तभी मैं यहाँ तक आ पाया। सो तुम्हें भी अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज करके उनको रेक्टिफाई करना पड़ेगा। बिल्कुल। आगे आते हैं ए पे। ए पे क्या है? अटेंड लेक्चर केयरफुली। अब क्या होता है कि जब टाइम बहुत ज़्यादा निकल चुका होता है, अब यहाँ से भी तुम्हारे पास काफ़ी कम टाइम बच रहा है, तो तुम क्या करोगे? तुम लेक्चर्स तो देखोगे, तुम 2x पे देखोगे, 1.5x पे देखोगे, बट ये सही है अगर तुम्हें वो समझ आ रहा है। अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा तो तुम बस उसमें सिर्फ अपना टारगेट पूरा कर रहे हो कि तुम्हें कुछ समझ ही नहीं आएगा, तो तुम्हें वापस उसको पढ़ना पड़ेगा। खाना पूर्ति मत करो, जितना भी पढ़ो अच्छे से पढ़ो। हाँ, सेम चीज। सो लेक्चर्स को बहुत केयरफुली अटेंड करो। डिस्ट्रैक्शंस को बिल्कुल जीरो रखो जब तुम अपना लेक्चर देख रहे हो। तुम काफी टाइम पहले भी वेस्ट कर चुके हो, अब टाइम को वेस्ट नहीं करना है। बहुत कम टाइम है तुम्हारे पास, इसलिए पूरे फोकस्ड होकर लेक्चर्स लेने हैं, नोट्स अच्छे से बनाने हैं, बिकॉज वही तुम्हारा लास्ट में रेफरेंस होगा किसी भी चीज को रिवाइज करने का। क्वेश्चंस, लेक्चर क्वेश्चंस को बिल्कुल दिल से सॉल्व करो, उन्हीं में से काफी सारे क्वेश्चंस तुम्हारे नीट एग्जाम में भी आएंगे, ठीक है। आगे आते हैं एन पे, एनसीईआरटी। ये ऐसा एस्पेक्ट है जो कि कुछ ही सालों में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। केमिस्ट्री की एनसीईआरटी अब तुम मिस नहीं कर सकते, खासकर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। फिजिकल केमिस्ट्री में तुम अभी एनसीईआरटी मत पढ़ो, सिलेबस के एंड में एनसीईआरटी पढ़ना। उसमें क्या करना है, तुम्हें एक बारी पूरी एनसीईआरटी की थ्योरी पढ़ना, एग्जाम्पल सॉल्व करना, और जो भी इंपॉर्टेंट लाइन लगे उसको हाईलाइट कर देना, अगली बार बस उसको पढ़ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी सेम कर सकते हो, जैसे ही तुम चैप्टर पढ़ रहे हो उसी टाइम एनसीईआरटी पढ़ो, हाईलाइट करो और उस हाईलाइटेड एनसीईआरटी पे बार बार फोकस करो। लेकिन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पूरी एनसीईआरटी को बार बार पढ़ो, हाईलाइटेड पॉइंट्स को बार बार पढ़ सकते हो, लेकिन पूरी एनसीईआरटी छोड़ना मत, उसको भी बार बार पढ़ते रहना, ठीक है। सो टी से टेस्ट एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस। टेस्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। टेस्ट तुम्हें बताएंगे कि तुम अपने पाथ पे हो या उससे डेविएट कर रहे हो। और क्वेश्चन सॉल्विंग, खासकर एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन सॉल्विंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है तुम्हारे लिए। और पीवाईक्यूज, पिछले 25 साल के पीवाईक्यूज अगर तुम नहीं लगा रहे हो तो तुम्हारा सिलेक्शन भी बहुत मुश्किल हो सकता है। इसी चीज पे अभी अमन सर और मेरा डिस्कशन भी हो रहा था कि उन्होंने एक ऐसी रिवोल्यूशनरी चीज तुम्हारे लिए बनाई है जो कि मैं सोच रहा था कि अगर मेरे प्रिपरेशन टाइम पे होती तो वो कितनी बढ़िया चीज होती। और वो है पीवाईक्यू मार्क्ड एनसीईआरटी। इसमें क्या है, तुम्हारे लिए
तीनों ही सब्जेक्ट्स में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में एनसीईआरटी हाईलाइट की हुई है। पिछले 25 साल के क्वेश्चंस तुमको हाईलाइटेड मिल जाएंगे। तुम उन पे क्लिक करके उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, और गलत करो तो उसके वीडियो सॉल्यूशंस भी तुम्हें मिल जाएंगे। और पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए इसमें एग्जाम्पल्स को भी इंटीग्रेट किया गया है। उससे भी जो भी पीवाईक्यूज आए हुए हैं वो तुम्हें हाईलाइटेड मिल जाएंगे। इतना ही नहीं, एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज, एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर से भी जो क्वेश्चन आए हुए हैं पीवाईक्यू में वो भी तुमको हाईलाइटेड मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच वैभव। एंड तुमसे ज्यादा बच्चों को जब यूज करेंगे इस चीज को, पीवाईक्यू मार्क्ड एनसीईआरटी, मजा आ जाएगा। आज की डेट में आपको ये पता लग जाएगा कि एनसीईआरटी की कौन सी लाइंस हैं जहां से 3-4 बार 5 बार क्वेश्चन आए, वो लिखा हुआ है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दे हैव मोर चांस टू गेट रिपीटेड अगेन। ऑल्सो मैंने बार बार ये चीज आप लोगों से बोल रखी थी वैभव कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हाँ रिपीट होते हैं, लेकिन जो उस क्वेश्चन में जो टॉपिक आया हुआ है, जो एनसीईआरटी की लाइन आई हुई है, उसके जो आसपास की जो लाइंस है वो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब जब क्वेश्चन फिर से बनेगा तो वो उनकी आसपास की लाइन से बन रहा होगा। तो बच्चों के लिए कितना अच्छा हो गया, ना सिर्फ बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री, और ना सिर्फ एनसीईआरटी, उसके एग्जाम्पल्स, उसके प्रीवियस जो पीछे बैक एक्सरसाइज है, एनसीईआरटी की एग्जाम्पलर की एक बुक आती है, उसमें भी सारे जो क्वेश्चंस है वो भी हाईलाइट कर रखे हैं। जो भी बच्चे एनसीईआरटी अभ्यास बैच में एनरोल कर रहे हैं उनको ये कॉम्प्लीमेंट्री मिलेगा। अभी लिमिटेड टाइम ऑफर चल रहा है, तो डिस्क्रिप्शन में 2-3 वीडियोस बने हुए हैं कि कैसे यूज करना है पीवाईक्यू मार्क्ड एनसीईआरटी, कैसे एनसीईआरटी अभ्यास बैच से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, जाके देख लेना। नाउ ओवर टू वैभव। सो एग्जैक्टली बहुत बढ़िया चीज है ये, तुम जाके चेकआउट कर सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं एस के ऊपर। एस में क्या है, तुम्हें अपने जो मिस्टेक किए हुए क्वेश्चंस हैं उनको बार बार सॉल्व करना है। बिकॉज क्या होता है कि तुम जो पहली बार मिस्टेक करते हो ना, उसके चांस बहुत ज्यादा होते हैं तुम उसको बार बार कर रहे होगे, इसलिए उनको वापस सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके लिए तुम एक मिस्टेक कॉपी बना सकते हो जिसमें तुम अपनी सारी मिस्टेक्स नोट करके रखोगे, ठीक है। अब आगे बढ़े तो रिवीजन। अब सर काफी बच्चे जैसे बोलते हैं कि अभी तो मैं कोर्स कंप्लीट कर लेता हूँ, बाद में मैं रिवीजन कर लूंगा, जो कि बहुत गलत चीज होती है। जैसे जैसे चैप्टर्स बढ़ते जाएंगे तो उनकी रिटेंशन पावर कम होती जाएगी, ऐसे में रिवीजन इंपॉर्टेंट है। अब रिवीजन कैसे करना है, शॉर्ट नोट्स, फुल नोट्स, दोनों से तुम्हें रिवीजन करना है। फिजिकल केमिस्ट्री में तुम मेनली शॉर्ट नोट से रिवाइज करो, अपने फॉर्मूलाज को बार बार 10-15 मिनट में पूरे चैप्टर को रिवाइज करने की कोशिश करो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तुम्हें दोनों से रिवाइज करना है, वो बढ़िया चीज होगी। तुम शॉर्ट नोट्स, फुल नोट्स दोनों से रिवाइज करो। शॉर्ट नोट्स में तुम मेनली अपनी जो इंपॉर्टेंट नेम्ड रिएक्शंस हैं उनको रिवाइज करो। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेनली तुम्हें फुल नोट से रिवाइज करना है, बट अगर तुम्हारे पास कम टाइम है, तुम्हें रिवीजन के लिए थोड़ा कम टाइम मिल रहा है, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए शॉर्ट नोट्स बना सकते हो और उनको तुम रिवाइज करो, ठीक है। अब ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज रह जाती है कि कितने डेज एक चैप्टर को देने हैं, तो वो भी मैंने यहाँ पे बता रखा है। एक आइडियली है, इसके आसपास ही तुम्हें दिन लगेंगे। इसका तुम लोग ना स्क्रीनशॉट खींच लेना और सेव कर लेना, और चिपका भी सकते हो कि आगे पीछे ना बढ़ रहे हो, इसी शेड्यूल को स्टिक कर रहे हो इसके साथ। तो हाँ, टोटल 105 डेज में तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग, और 5-6 दिन तुम बफर के लिए दे सकते हो, जिसमें तुम अगर थोड़ा सा आगे पीछे हो जाओ तो तुम उसको मैनेज कर पाओ। अब कुछ चैप्टर्स ऐसे भी होते हैं कि तुम अगर एक ही शॉट में अगर तुम उसको कंप्लीट कर सको तो वो भी बढ़िया होता है, अगर तुम्हारे पास कम टाइम है तो ये कुछ चैप्टर्स हैं, पीरियोडिक टेबल, रिडॉक्स रिएक्शन, सॉल्यूशंस, अमीन्स एंड बायोमोलिक्यूल्स। अब आगे बढ़ते हैं। एक ये भी तुम्हारी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेरी रहती है कि एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज और एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं क्या अगर तुम्हारे पास कम टाइम है तो एग्जाम्पल्स तो देखो मस्ट हैं तीनों ही सब्जेक्ट में। एग्जाम्पल से पीवाईक्यूज आए हुए हैं, डायरेक्ट पीवाईक्यूज तक आए हुए हैं, और हमने पहले भी बात की कि पीवाईक्यूज की इंपॉर्टेंट कितनी ज्यादा है और एनसीईआरटी एग्जाम्पल से कितने पीवाईक्यू आ रहे हैं, तो एग्जाम्पल्स जरूर करके जाने हैं। बैक एक्सरसाइज में तुम्हें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जरूर करनी है। अगर तुम्हारे पास टाइम कम है तो फिजिकल केमिस्ट्री की एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज
तुम छोड़ सकते हो। मैं यहाँ पर तुम्हें रोकूंगा वैभव, मैं बोलूंगा कि आज की डेट में बच्चे के पास यार पीवाईक्यू मार्क्ड एनसीईआरटी है, फिजिकल केमिस्ट्री में उसके पास टाइम नहीं है चलो बैक एक्सरसाइज करने का, एग्जाम्पलर करने का नहीं टाइम है यार। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं वो हाईलाइट किए हुए हैं पिंक कलर से, वो एटलीस्ट वो क्वेश्चंस कर लो, और वो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उस पर क्लिक करके वो भी अटेम्प्ट कर लो। नहीं समझ में आ रहा है उसका वीडियो एक्सप्लेनेशन भी अवेलेबल है, तो क्यों नहीं करना, वो तो एटलीस्ट कर जाओ ना। मुझे पता है इंपॉर्टेंट सब है, बट आज की डेट में क्योंकि टाइम कम है तो प्रायोरिटाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या पढ़ना है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कभी कभी हो जाता है क्या नहीं पढ़ना। सो आई थिंक इस वीडियो में वैभव ने काफी अच्छे से टू द पॉइंट तुम्हें बताया है कि केमिस्ट्री के लिए कैसे प्रिपरेशन करनी है। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अगर तुम चाहते हो कि वैभव के साथ हम लोग फिर से एक और वीडियो बनाए बायो की लास्ट 4.5 मंथ की स्ट्रैटेजी के लिए क्या क्या पढ़ना चाहिए, कैसे उसे रिवाइज करना चाहिए, तो आप कमेंट में बता देना। अगर अच्छे लाइक्स होंगे या फिर कोई और टॉपिक होगा अगर आप चाहते हो कि वैभव के साथ मैं वीडियो बनाऊं तो वो भी बता देना। वील मीट यू सून। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करके उत्साह बढ़ाओ और बेल आइकन को क्लिक कर देना सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट। थैंक यू सो मच वैभव एंड थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस। सारे लिंक्स जो है मैंने बताया वो डिस्क्रिप्शन में जाके चेकआउट करना मत भूलना। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।